हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज आपकी क्लास चलेगी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और हम आपको पहले रेशियो बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आज आपको हम प्रोपोर्शन बताएंगे। ठीक है, यानी समानुपात। यानी आपको अनुपात पहले बता चुके हैं, आज समानुपात बताते हैं समानुपात क्या होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। पहले आपको बताते हैं कि होता क्या है समानुपात। ठीक है, समानुपात होता क्या है, तो देखिए समानुपात किस तरीके से आपको समझना है। जैसे आपको ये दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात यानी समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये है। ठीक है, इस तरीके से होता है समानुपात। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है समानुपात होता है, पहले ए बी समानुपात डी अनुपात डी, ये है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, इसे जो है बोलोगे ये होगा आपका प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात होगा। इसे बोलोगे द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात, और इसे बोलोगे आप तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, और इसे बोलोगे चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात। अब देखिए दोस्तों, ये होता है आपका ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी। अब इसमें जो आपका पहला होता है प्रथम समानुपात, दूसरा होता है द्वितीय समानुपात, तीसरा होता है तृतीय समानुपात, चौथा होता है चतुर्थ समानुपात। तो देखिए आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हम बताते हैं, ये हमने जो बता दिया। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, जैसे आपको दे दिया है तीन, या ऐसे दे दे 3,4,5 में प्रथम समानुपात होगा, या द्वितीय समानुपात होगा, या चतुर्थ समानुपात होगा, या मध्य समानुपात ही होगा। ठीक है, मध्य समानुपात भी पूछ लेता है। ठीक है, चतुर्थ समानुपात पूछ ले, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो हम आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन आपको सॉल्व किस तरीके से करने हैं, क्या करना है उनमें, जो है किस तरीके से आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, जैसे ये है आपका 2,3,4 या 2,3,4 का प्रथम समानुपात होगा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और पूछ लिया है कि प्रथम समानुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमने तुम्हें बता दिया तरीका क्या है। इस तरीके से लिखा होता है आपका ये सी अनुपात डी। ठीक है, ये होता है ना, ये प्रथम, ये दूसरा, ये तृतीय, ये चतुर्थी, इस तरीके से होता है। तो देखिए आपको 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, का प्रथम समानुपात पूछा है। जो पूछा है उसी को एक्स मान लिए, हमने मान लिया प्रथम हमारा समानुपात एक्स है। प्रथम समानुपात क्या है, एक्स। तो अब क्या लेना है आपको, एक्स प्रथम समानुपात आगे आएगा ना यहाँ पे, एक्स अनुपात, फिर 2 समानुपात 3 अनुपात 4, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बात और बता दें हम आपको कि इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं कि बाहर और बाहर वाले का गुणा करते हैं, ये वाला और ये वाला, ये इधर बाहर है ये इधर बाहर है, इसका गुणा करेंगे, और अंदर अंदर वाले का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, और बराबर में लिख देते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, दोनों को, यानी इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। इस तरीके से आपको गुणा होगा ये। ठीक है, अभी ये आपका हो गया, तो इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा, या ऐसा ऐसे समझ रहे हो कि दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा। ये इससे दूर है और ये इसके पास में है, तो दूर दूर का गुणा और पास पास का गुणा, या बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। एक्स का 4 से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, बराबर 3 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, x बराबर 2 इधर इसके नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2। यही हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, यही क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपात। यानी आपसे प्रथम समानुपात पूछा है ना, तो यही आपको क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपात हो जाएगा 3/2, या आप 1.5 लिख सकते हो, 1.5। ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये। अगर 3/2 होगा तो 3/2, नहीं होगा तो आपको 1.5 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी अगर जो आपको पद पूछा जाएगा उसी को आपको क्या मानना है, एक्स मान के चलना है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका अगला सवाल है कि 8, 32, 64 का प्रथम समानुपात होगा। 8, 32, 64 का प्रथम समानुपात होगा। तो यानी इसमें भी क्या पूछा आपको, प्रथम समानुपात पूछा है। तो प्रथम को क्या मानना है आपको, x अनुपात 8 समानुपात 32 समानुपात 32 अनुपात 64,
यानी देखिए आपको करना क्या है, जो जौन सा पूछा जाएगा, फर्स्ट पूछा जाएगा तो उसी को आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। दूसरा पूछा जाएगा तो इसे एक्स मानेंगे, तृतीय पूछा जाएगा तो इसे एक्स मानोगे, चतुर्थ पूछा जाएगा तो इसे एक्स मानोगे। ठीक है दोस्तों, और एक बार आप वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपने बनाने की कोशिश की होगी, और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हमने तुम्हें बताया था दूर दूर का गुणा पास पास का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 64x, इसका इससे गुणा करेंगे 64x बराबर 8 गुणा 32। देखिए कोई भी आपको सवाल सॉल्व करना हो, अगर इस तरह की कैलकुलेशन आती है उसमें गुणा करने के लिए, तो देखिए गुणा मत कीजिए डायरेक्ट, पहले 8 दूनी 16 फिर 8 तिया 24, इस तरीके से मत कीजिए, सीधे लिख लीजिए और यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे काट दीजिए। 32 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। 32 दूनी 64 होता है, 2 बार कटेगा। 2 से इसे काटोगे 8 बार, तो एक्स सॉरी 4 बार, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। यानी 8 32 64 का प्रथम समानुपात क्या होगा, 8 32 64 का प्रथम समानुपात आपका 4 होगा। ठीक है, और आपने भी, हमें उम्मीद है, यही निकाला होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए 8 32 64 का द्वितीय समानुपाती होगा। अब इसे कोशिश करते हैं बनाने की, किस तरीके से बनेगा ये कोशिश आप भी कीजिए बनाने की। हम आपको बता चुके हैं, जो आपको पूछा है वही आपको क्या करना है, एक्स मानना है। तो आपसे क्या है, द्वितीय समानुपाती पूछा है, तो पहला समानुपाती ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी होता है। तो 8, और इसमें द्वितीय पूछा है ना, तो द्वितीय को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, फिर समानुपात 32 अनुपात 64। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूर दूर का गुणा करोगे, पास पास का गुणा करोगे, तो 8 गुणा 64 बराबर में 32 एक्स हो जाएगा। ये 32 से इसे काटोगे 2 बार, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा आपका, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16। यानी एक्स को हमने क्या माना था, द्वितीय समानुपात मान लिया था, तो यानी इसका द्वितीय समानुपाती क्या होगा, द्वितीय समानुपात होगा इसका 16। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है खूब आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। और दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए 8 32 64 का चतुर्थ समानुपाती होगा। 8 32 64 का चतुर्थ समानुपाती होगा। तो देखिए हमने क्या बोला कि जो वाला पूछा जाए ना उसी को आपको क्या मानना है, एक्स मान के चलना है। जो पूछा जाएगा उसी को आपको एक्स मानना है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है आपको दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, अब आपको पूछा है चतुर्थ समानुपात, तो चौथे वाले को क्या मानेंगे, इसमें एक्स मानेंगे। चौथे वाले को क्या मानेंगे, हम एक्स मान के चलेंगे चौथे वाले को। ठीक है, तो देखिए 8 अनुपात 32 समानुपात 64। अब चौथा में नहीं, चौथा पूछा ही है, तो चौथे को क्या मानेंगे, हम एक्स मानेंगे। ठीक है, हमने चौथे वाले को एक्स मान लिया है। अब क्या करोगे, दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा, या बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। 8 एक्स हो जाएगा, एक्स से 8 से गुणा करोगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 32 गुणा क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटोगे 8 बार, और 8 का इसमें गुणा करोगे, तो ये दोस्तों होता है 8 दूनी 16, 6 हासिल 31 24 25 256। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ समानुपात क्या हो जाएगा आपका, 256 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 256। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको हम बताते हैं मध्य समानुपाती क्या होता है। मध्य समानुपाती आप किस तरीके से निकालोगे, कैसे आपको निकालना है। देखिए प्रथम आपको पता पड़ गया, द्वितीय पता पड़ गया, तृतीय भी निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, चतुर्थ भी आप निकाल लोगे। अब देखिए मध्य समानुपाती क्या होता है। मध्य समानुपाती किस तरीके से निकालते, देखिए जैसे आपको अगर दे रखा हो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, और आपसे पूछेगा मध्य समानुपाती। मध्य आप जानते हो क्या होता है, मध्य क्या होता है, बीच वाला होता है। ठीक है, मध्य क्या होता है, मध्य बिल्कुल बीच होता है ना, मध्य, मध्य क्या होता है, बिल्कुल बीच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, देखिए यानी अगर आपको मध्य समानुपाती पूछेगा तो हम आपको बता दें, क्या बता दें, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं क्या बताना है, हमें हमें पता है। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दे रखा है, लेकिन जब आपको अगर मध्य समानुपाती पूछेगा तो आपको उसमें क्या है, 2 ही अनुपात देगा। क्या देगा, 2 ही अनुपात देगा। और अगर बीच वाले देगा तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, तभी आप क्या निकाल सकते हो, मध्य समानुपाती निकाल सकते हो। जैसे ये ए है, अगर ये बी है तो ये भी आपका क्या होगा, बी ही होगा। अगर यहाँ पे सी है तो ये भी आपका क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे अगर डी है तो ये भी डी होगा। यानी बीच वाला, यानी मध्य समानुपाती पूछेगा तो क्या होगा, ये दोनों आपको कैसे मिलेंगे, दोनों दोनों बराबर मिलेंगे। यानी यहाँ पे अगर एक्स दे देगा तो यहाँ पे भी आप क्या होगा,
x ही होगा। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है कि जैसे आपसे पूछ ले कि 8 और 32, 8 और 32 का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपात क्या होगा। 8 और 32 का मध्य समानुपात क्या होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा। तो देखिए आपको करना किस तरीके से, उसे सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखिए हमने तुम्हें क्या बताया था, जो आपसे पूछा जाएगा ना उसी को आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। अब आपको पता है मध्य किसे कहते हैं, मध्य कहते हैं बीचों बीच को, जो बिल्कुल बीच में होता है उसे ही मध्य कहते हैं। अब जैसे आपको ये 4 दे रखा है, अगर आप इसे भी बीच कहोगे, इसे सिर्फ इसे तो बीचा बीच कह नहीं सकते, जैसे इसे आप बोल दो कि हमारा बीच में आएगा, नहीं आएगा। बीच में फिर क्या आएगा, जैसे अगर आपको यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो बीच में क्या आएंगे, ये दोनों ही आएंगे ना। क्या आएंगे, बीच में दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे। तो लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए, हमारे बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम जो चीज हमसे पूछता है उसी को हम क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। जो चीज हमसे पूछता है उसी को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है, इसमें मध्य समानुपात पूछा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए हमारे। तो पहले 8 आएगा अनुपात, फिर क्या होगा, यहाँ पे हम x मानेंगे, फिर समानुपात। अब ये वाला भी बीच में है और ये वाला दोनों बीच में है ना, ये दोनों बीच में है, तो दोनों को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। यानी मध्य समानुपात में क्या होता है कि दोनों को हम x मान के चलते हैं। और आपका पीछे आएगा आपका 32। इस तरीके से आपको क्या करना है, मध्य समानुपात को सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा करोगे, तो इसका इससे गुणा करोगे और इसका इससे गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 32 गुणा 8 बराबर x का x से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 32 गुणा 8 करोगे तो होता है कितना आपका 256 होता है ये। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करोगे, x का यानी इससे इधर से x उठाओगे और इस पे अंडर चढ़ाओगे। और 256 आपको पता होना चाहिए कितने का वर्गमूल होता है, ये 16 का वर्गमूल होता है। तो यानी आपका इसका मध्य समानुपाती क्या होगा दोस्तों, आपका मध्य समानुपाती 16 होगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो यहाँ से फॉर्मूला भी आपका बन के आ जाएगा। किस तरीके से, देखिए आपको पता पड़ गया यहाँ से कि क्या होता है कि अगर मध्य समानुपाती पूछता है, क्या पूछता है, मध्य समानुपाती पूछता है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का जब गुणा करते हैं ये दोनों, तो आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर आपको मध्य समानुपाती पूछेगा तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, बाहर वाला गुणा, यानी ये वाला और ये वाला बाहर बाहर वाले दोनों गुणा होते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी दे दे, हम ए और डी मान लेते हैं, ए और डी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ए रूट में, यानी इसका उसको रट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में ए और डी, यही हो जाएगा। यानी आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, इसका और इसका गुणा करके क्या कर देना है, उसका वर्गमूल आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों। क्या कर देना है, दोनों का वर्गमूल ले लेना है। यानी अगर आपसे मध्य समानुपाती पूछ ले, हाँ एक बात और बता दें, मध्य समानुपाती पूछेगा तो आपको उसमें 2 ही संख्या देगा, न कि 3। ठीक है, कितनी देगा, 2 ही संख्या देगा और 2 संख्या देगा और आपसे मध्य समानुपात पूछेगा वो। ठीक है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट, बताते हैं आपको और क्वेश्चन किस तरीके से आपके बन सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों देखिए आपका सवाल आ गया है कि 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात, देखिए दोस्तों मिश्र अनुपात किस तरीके से निकालते हैं और क्या होता है, किस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। देखिए कुछ नहीं, मिश्र अनुपात निकालना भी बहुत आसान है। किस तरीके से निकालोगे, जैसे देखिए आपको दे रखा है 2:3, फिर दे रखा है 6:11 और फिर दे रखा है 11:2, ये दे रखा है ना। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लेगा मिश्र समानुपात क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट नंबर पर दिया है ना, जैसे इसमें 2 है पहले, इसमें 6 और इसमें 11, इन तीनों का गुणा कर लीजिए और जो बाद में उन तीनों का गुणा कर लीजिए। 11 गुणा 6, 11 गुणा 6 गुणा 2, ये करना है आपको सबसे पहले। फिर क्या करना है आपको, या तो बट्टे में लिख लीजिए या यहाँ पे अनुपात में पूछा ना तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। फिर आपका 3 गुणा 11 गुणा 2। अब आपका इसमें क्या कट रहा है, 11 से 11 कट जाएगा इधर, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 और इधर क्या बचेगा कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। यानी अगर मिश्र समानुपात की बात करता है तो मिश्र समानुपात आपका क्या होगा,
2:1 होगा। यानी अगर आपसे मिश्र समानुपात पूछने की बात करेगा तो आपको क्या करना है, मिश्र समानुपात में गुणा कर देना। आगे आगे वाले का गुणा, पीछे पीछे वाले का गुणा, चाहे आपको 4 दे दे चाहे 5 अनुपात दे दे, तो आपको सभी का इस तरीके से क्या कर देना, सिर्फ गुणा करना है। मिश्र समानुपात का मतलब ये होता है इन सभी को मिश्र करके, यानी इन सबको मिक्स करके एक जगह इकट्ठा करके हमारा अनुपात जो है कितना बनेगा, तो आपका 2:1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 4, 6, 8 का तृतीय समानुपात होगा। ठीक है, 4, 6 और 8 का तृतीय समानुपात। देखिए आपको हमने बता दिया है कि अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ में से कोई भी आपको अगर समानुपात अगर पूछता है, अगर कोई भी आपको समानुपात पूछता है तो उस जो पूछेगा उसी को क्या मानना है, आपको उसी को आपको x मान के चलना है। ठीक है, उसी को क्या करना है, आपको x मान के चलना है। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरीके से करना है, 4:6 समानुपात, आपको तीसरा पूछा ना तो इसी को x मानेंगे, अनुपात 8, यहाँ पे समानुपात। अब आपको पता है क्या करते हैं, दूर दूर का गुणा करते हैं, पास पास का गुणा करते हैं, तो क्या करोगे, 8 गुणा 4 बराबर 6x हो जाएगा। ये 2 से इसे काटोगे 3 बार, 2 से इसे काटोगे 2 बार, ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3x। यानी x बराबर क्या होगा आपका 16/3। कितना होगा दोस्तों, 16/3 होगा क्या आपका तृतीय समानुपात। ठीक है, यही आपको इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, और आपको इन्हें ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से देखना है दोस्तों, और खूब अच्छी तरह से आपकी समझ में आएंगे भी ये सवाल। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला सवाल है कि 4 और 49 का मध्य समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और देखिए दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि मध्य समानुपाती आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, द्वितीय समानुपात किस तरीके से निकालना है, चतुर्थ समानुपात आपको किस तरीके से निकालना है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप वीडियो को रोक करके और कोशिश कीजिए इसे निकालने की सवाल को। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपने इस सवाल को निकालने की कोशिश भी की होगी, और अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको निकालना है, और आपने सही भी निकाला होगा। तो देखिए हमने तुम्हें बता दिया कि 4 और 49, अगर आपसे मध्य समानुपाती पूछता है तो क्या देगा आपको, मध्य समानुपाती में क्या देगा, 2 ही अंक देगा। और अगर आपसे द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, चतुर्थ पूछ ले, तो आपको क्या देगा, 3 देगा। हाँ, अगर 2 दे देगा उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, 2 देने के बाद भी आपसे वो पूछ सकता है द्वितीय समानुपात तृतीय समानुपात, उसके लिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से वो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले से देखिए कि 4 और 49 का मध्य समानुपात आपका होगा क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने तुम्हें बता दिया था, क्या बता दिया था कि मध्य समानुपाती का मतलब होता है, मध्य का मतलब होता है बिल्कुल बीच। ठीक है, मध्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच होता है। और मध्य में क्या होता है, आपको 2 अंक आते हैं ना, जैसे आपको 4 अंक दे रखे हैं, जैसे ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी दे रखा है, सॉरी यहाँ पे समानुपात होगा, ये आपको दे रखा है। और अब आपसे क्या पूछेगा, वो समानुपात पूछेगा। तो हमने तुम्हें बता दिया मध्य में कितने अंक आ रहे हैं, 2 आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा। जब ये दोनों मध्य में आएंगे तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, हमने तुम्हें बता दिया बराबर होने चाहिए। यानी अगर आप में ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, अगर यहाँ पे बी है तो दोनों जगह बी होगा, अगर सी है तो दोनों जगह सी होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा। इसी तरीके से हमने तुम्हें बता दिया था। तो हमने तुम्हें बता दिया था कि जो आपसे पूछता है, आपसे मध्य समानुपाती उसने पूछा है, तो आपको उसी को क्या मानना है, x मानना है। अगर इसे x मानोगे तो इसके लिए हमने तुम्हें बता दिया था, आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, या सीधे सीधे आप 4 अनुपात x मानोगे, फिर समानुपात यहाँ पे भी x मानना पड़ेगा, फिर 49, इस तरीके से कर सकते हो। फिर क्या करना होगा, आपका दूर दूर का गुणा करोगे और पास पास का गुणा करोगे, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन के आ जाता है आपका, पास पास का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर में दूर दूर का गुणा करोगे तो क्या आएगा, a इंटू डी, इसका स्क्वायर उठाओगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ad हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसका समानुपात अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडरूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 49 हो जाएगा। और आपको पता है इसका वर्गमूल कितना होता है, 7, ये होता है 2, तो ये अंडरूट से बाहर निकल के आ जाएंगे, हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट करना चाहते हो, सॉरी यहाँ से करना चाहते हो तो 49 का पहले 4 में गुणा करोगे, यानी दूर दूर का गुणा करते हैं, पास पास का गुणा करते हैं, तो 14 का 49 में गुणा करोगे, 9 चौक 36 की 6 होता है, हासिल 3 होता है, 4 चौक 16 और 3 19 होता है, 1 से 96 हो जाएगा, बराबर एक्स का एक्स से गुणा करोगे, यानी पास पास है ना, ये मैंने तुम्हें बताया था ना, या तो दूर दूर याद कर लीजिएगा, दूर दूर का गुणा पास पास का गुणा, या कर लीजिए
या कर सकते हैं आप बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, यानी अंदर से अंदर का गुणा करना है, बाहर से बाहर का गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 196 और अंदर से अंदर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इस पर स्क्वायर उठाए तो इसका वर्गमूल लेंगे, यानी एक्स बराबर में रूट 196, और आपको पता है इसे रूट से बाहर निकालोगे तो ये कितने का होता है, 14 का होता है। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। या ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से आप दोस्तों इसे आसानी से निकाल सकते हो। और हमें उम्मीद है दोस्तों आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों कमजोर से कमजोर छात्रों के पास में हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, 4, 5, 8 का द्वितीय समानुपात होगा। द्वितीय समानुपात किस तरीके से आप निकालोगे, तो हमने देखिए फिर से बता देते हैं आपको क्या होगा द्वितीय समानुपात। आपको कुछ भी पूछ ले, प्रथम पूछ ले, द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, या चतुर्थ पूछ ले, या मध्य समानुपाती पूछ ले, तो आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा जाएगा और वही आपको क्या मानना है, एक्स मान लेना, बस उसी को एक्स मान लेना है। लेकिन थोड़ा डिफरेंट किसमें, अगर आपसे मध्य समानुपाती पूछेगा तो थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर ये आ जाएगा कि मध्य समानुपाती में आपको क्या है, बीच वाला, यानी बीच में 2 एक्स रखनी है आपको बीच में। ठीक है, और मध्य समानुपाती पूछेगा भी तो आपको क्या करना है, आपको 2 ही देगा, क्या देगा, यानी 2 ही अंक देगा, क्या देगा, 2 ही अंक देगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, और अगर हाँ वो हम आपको बताएंगे कि 2 अंक में अगर आपको तृतीय चतुर्थ पूछता है तो आपको किस तरीके से निकालना है। अभी देखिए इस वाले को, तो इसमें द्वितीय दे रखा है, तो यानी फर्स्ट मानोगे इससे, सेकंड मानोगे इससे, फिर समानुपात। यहाँ पे आता है आपका तृतीय चतुर्थ अनुपात, तो तृतीय में क्या है आपको, अच्छा द्वितीय पूछा है तो जैसे एक्स मानोगे फिर। ठीक है, और फिर आपका ये हो जाएगा तृतीय, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ। यानी जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा, उसी को क्या मानना है, आपको एक्स मानना है। इसमें द्वितीय पूछा है तो द्वितीय को आपको क्या मानना है, एक्स। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होता है, दूर दूर का गुणा होता है, पास पास का गुणा होता है। ठीक है, अगर दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 32 बराबर 5x। इसे सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 32/5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय समानुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई दोस्तों। समझ में आई दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, जिससे क्या होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पसंद करोगे दोस्तों, तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और उससे मैं आपके लिए दोस्तों और बढ़िया से बढ़िया नई नई चीज़ें लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जामों से संबंधित है। ठीक है,